मानसून का मौसम, सावन का महीना, शिवालिक चारों ओर, हरी भरी कलकल झरने। ऐसे में कई मौसमी वनस्पतियां निकलती हैं, कई कंदमूल फूटते हैं और बहुत से कंदमूल बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सब्जियों के रूप में खाए जाते हैं, अचार बनाया जाता है, फल आहार में शामिल किए जाते हैं। उसी को दर्शाने के लिए, जन जन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि किस तरह उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, भारतवर्ष में लोगों ने सदियों से अपनी जीवन शैली में इन वनस्पतियों को आहार के रूप में शामिल किया हुआ है। बहुत से कंदमूल, फूल, फल औषधीय गुण भी रखते हैं। सबसे बड़ी बात, लोगों ने इनको नाम दिए हुए हैं। स्थानीय भाषाओं के नाम वैज्ञानिक भाषाओं के नाम से बहुत पहले से प्रचलित रहे हैं। चाहे हम संस्कृत के हवाले से बात करें, हिंदी के हवाले से बात करें, तमिल के हवाले से, मलयालम के हवाले से, कन्नड़ के हवाले से, बंगला, असमिया, कोंकणी, मराठी, गुजराती, किसी भी भाषा में किसी भी वनस्पति का जो है वो हमें नाम मिलता है। चिंता की बात यह है कि आने वाली नई पीढ़ी कहीं ना कहीं इससे दूर होती जा रही है। हालांकि प्रयास हो रहे हैं, डिजिटल का ज़माना है। जैसे फ्लावर्स ऑफ इंडिया बड़ी अच्छी वेबसाइट है जिसमें स्थानीय भाषाओं को काफ़ी तरजीह दी जाती है, उनके नाम बताए जाते हैं। तो कंदमूल उत्सव हम करने जा रहे हैं जम्मू के शहर में। अभी अगस्त में आने वाले शुक्रवार को, इसी हफ्ते, एक कंदमूल उत्सव होगा और तुरंत उसके बाद वन विभाग के साथ मिलकर के भी हम वनीकरण करेंगे और साथ में ही कंदमूल, फूल, फल की चर्चा भी करेंगे। हो सका तो कुछ बेवरेजेस, टीज को भी हम इनोवेट करेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया प्रोग्राम जो है वो है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जम्मू में। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जम्मू का जो है नगरोटा के बगल में है और उनको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है कि कंदमूल को किस तरह से हम आहार में शामिल कर सकते हैं, क्या क्या व्यंजन पदार्थ हम इनोवेट कर सकते हैं। पिछले साल 2022 में भी एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम हुआ था जिसको नाम दिया था फूड फेस्टिवल, फॉरेस्ट फूड फेस्टिवल। तो वन के कंदमूल, फूल, पत्ती ही शामिल हुए थे। तो इस बार का कंदमूल उत्सव भी वहाँ होने जा रहा है। आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, तो ऐसे में हम कंदमूल उत्सव के हवाले से पर्यावरण का संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं जहाँ पे हमने कंदमूल उत्सव लिख रखा है। ये कंदमूल जो देख रहे हैं आप, जो अल्फ़ाबेट्स हैं अंग्रेजी में KANDMOOLUTSAV, ये बेसिकली फ्रूट्स हैं। जो ली बेरी होती है, सी बकथॉर्न हिप्पोफिर रेमनोइडिस, जो हमें कारगिल लेह में मिलती है, चाइना में काफ़ी काम हुआ है, गुरेज में मिलती है, किश्तवाड़ के मड़वा इलाके में मिलती है। ये उसी से मिलती जुलती एक और पेड़ प्रजाति है जो डुग्गर प्रदेश में होती है, जिसको कहते हैं बन कनक। क्यों कहते हैं बन कनक? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके जो फ्रूट हैं, फल हैं, वो बिल्कुल गेहूं के दाने की तरह लगते हैं और गेहूं को हम कहते हैं कनक। और ये जंगल में उगती है, ये कोई वनस्पति नहीं है, घास नहीं है, ये कनक है पेड़ की, इसलिए इसको नाम दिया गया बन कनक। और अगर हम रजौरी पुंछ के इलाके में जाते हैं या कश्मीर में उड़ी, शोपियां, तो वहाँ पे इसको कहते हैं कनकवाली, कनकोली, पहाड़ी जुबान में कनकोली
डोगरी जुबान में बन कनक। अंग्रेज़ों ने नाम दिया है कि ऑलिव की तरह, हालांकि ऑलिव की फैमिली से नहीं है, इसकी अपनी फैमिली है लैगनेसी, जिसमें हिप्पोफी रेमनोइडस को भी रखा जाता है। और ये प्लांट जो है बोटानिकली इसको कहते हैं एलेगनस अम्बलेटा। ऑलिव की तरह फल दिखने के कारण इसका नाम पड़ा ओलिएस्टर ट्री। और ध्यान से देखेंगे, खासकर फ्रेश फ्रूट्स को हार्वेस्ट करते वक्त, जब पत्तों के नीचे हम देखें तो सिल्वरी स्केल्स होते हैं, और इसलिए इसको एक और नाम है सिल्वर बेरी। अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है इसमें। और ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन सी। मतलब आप ये कह लीजिए कि जिस तरह से लद्दाख की ले बेरी है या सी बॉकथॉर्न हिप्पोफिरामोनाइडिस है, उसी का ही बदल कह लीजिए, उसके बराबर खड़े होने वाला जो पेड़ है डोगर प्रदेश का, वो है बनकनक कनकोली एलेगनस अम्बलेटा। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, कंदमूल उत्सव के चारों ओर जो ग्रीन सी एक हमने पट्टी बना रखी है, डिमार्केट किया है। ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे हैं बेसिकली ये फूल हैं। और फूल कौन से हैं? जिनको खाया जाता है। सिर्फ डुग्गर प्रदेश में ही नहीं खाया जाता, बल्कि गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, और यहाँ तक ही नहीं ये सीमित है साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज। और बहुत से जो लोग इंडिया से माइग्रेट हुए हैं यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ जाके भी इसको कल्टीवेट करके उन्होंने रख रखा है। तो ये मानसून का ही उपहार है ये फूल। इन फूलों को डोगरी में कहा जाता है ग्वाल मंडे। एक वक्त था जम्मू की सब्जी मंडी में ये बिकते थे, आज भी हम कहीं कहीं दे सकते हैं। जैसे सांबा के बाजार में इस वक्त कभी कभार ग्वाल मंडे मिल जाते हैं। तो ग्वाल मंडे का फूल जो है, आप देखें, आक फैमिली में ही रखा जाता है। लेकिन आक फैमिली के जो फूल हैं थोड़े से अलग होते हैं। ये थोड़े से ट्यूबुलर जैसे हैं और घुंघरियों में, माने एक क्लस्टर्स में उगते हैं। तो ये जो बर्ड्स जैसी दिख रही हैं, ये है टेलोस्मा पैलिडा। इसी तरह से एक और स्पीशीज है टेलोस्मा कॉर्डेटा। उसके फूल जो हैं थोड़े बड़े होते हैं और फ्रेगरेंट रहते हैं। टॉनकिन जॉस्मीन भी इसका अंग्रेजों ने नाम दिया हुआ है। और पकलाना वाइन, वाइन क्योंकि ये क्लाइंबर है। और डुग्गर प्रदेश में जो ग्वाल मंडा है, ग्वाले होते हैं चरवाहे, शेफर्ड्स। और चूंकि वो मवेशियों के साथ इस वक्त शिवालिक में अपने मवेशी चराते चराते इनको चुनते ही नहीं हैं, बल्कि खा भी लेते हैं। कच्चा खाने में भी ये लाजवाब स्वाद देते हैं, इसलिए इनका नाम है ग्वाल मंडा। मंडे तो आम के रस से भी बनाए जाते हैं। वो मंडा आम का मंडा होता है, आम पापड़। लेकिन इन फूलों को हम खा सकते हैं। अंग्रेजों ने एक और नाम दिया है काउज लिप फ्लावर, बोटानिकली टेलोस्मा पैलिडा। टेलोस्मा पैलिडा जो है डुग्गर प्रदेश का एक काफ़ी परिचित व्यंजन हुआ करता था, जिसको बड़े लोग शौक से खाया करते थे। लेकिन अर्बनाइजेशन का ज़माना है, जगह रही नहीं। मांडा में जो उगता था, सिदड़ा में जो उगता है, यहाँ पे अब कंक्रीट ही है। टेलोस्मा की हम जो है पनीर के साथ इसका व्यंजन बना सकते हैं। इसको ऐसे ही तड़के में डाल के भून करके खाया जा सकता है। और थोड़ा सा खट्टा अगर शामिल कर लें तो स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। तो पकलाना वाइन का जूस भी मिल सकता है और इसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसलिए कंदमूल नहीं खाना है कि हमें और कुछ खाने को उपलब्ध नहीं है। मार्केट में से जो चीज़ें मिलती हैं वो तो खानी ही हैं और शामिल करनी ही है हमने। लेकिन ये जो सीजनल मौसम के उपहार होते हैं, इनको खाने की जो प्रथा हमारे पूर्वजों ने शुरू की है, क्योंकि हम तो एक जंगल से ही तो निकले हैं आदि मानव के रूप में। पत्थर युग, नया युग, और फिर एग्रीकल्चर, और साथ में आज भी इन फूलों को, कंदमूलों को चुना जाता है। जिन लोगों को पहचान है सही कंदमूल की, फूल फल की, या फिर उनको मार्केट उनके दूर है और सीजनल फ्लड्स हो जाते हैं, बारिशें हो रही हैं, ऐसे मौसम में दूर जाना मुश्किल होता है, तो जंगल में से ही कोई ना कोई वनस्पति, कंदमूल, फूल फल वो शामिल करते हैं कुजीन डेवलपमेंट में। यहाँ तक कि चाय भी, अगर हम सन्नासर के इलाके में चले जाएं, सुध महादेव के पहाड़ी इलाके में चले जाएं, डुड्डू बसंतगढ़ में चले जाएं,
तो मलशैन चाय होती है, जिसको कश्मीर में भी पिया जाता है, माचरण चाय कहते हैं, ब्रिस्टोटा इम्प्लेक्सीफोलिस अंजुबार। तो उस चाय को पीने का भी समय है। तो इस कंदमूल उत्सव में हम मलशैन या मुंडी चाय या माचरण चाय उसको भी शामिल करने जा रहे हैं, उसको भी हम इनोवेट करेंगे। उत्सव के दोनों तरफ आप देख रहे हैं 9 फ्रूट्स हैं, 3 लेफ्ट साइड हैं, 3 राइट साइड हैं। ये जो 9 फ्रूट्स हैं कंदमूल उत्सव में, नीचे वाले ये वाले 9 हैं इधर, और उत्सव के इस तरफ भी 9 हमने रखे हैं सजा के। ये भी एक ऐसा फल है जिसको ड्राई नट कहा जाता है, ड्राई फ्रूट के ट्रे में शामिल होता है, और ये मेरे जंगल में उगता है, और इसको जंगल में बोटानिकल लैंग्वेज में कहा जाता है कोराइलस जैकमंटाई बॉटनिस्ट थे, तो उनके ऑनर में इसका नाम है। लेकिन कोराइलस जैकमंटाई से पहले इसका जो है भारतीय नाम है, तो सिक्किम भूटान की तरफ इसको भूटिया बादाम, जंगली बादाम भी कह देते हैं। लेकिन चुनाव वैली में, डोडा के इलाके में, किश्तवाड़ के इलाके में इसको ठांगी बोला जाता है। हालांकि रामबन के इलाके में इसको उर्मुनी बोला जाता है। कश्मीर में अगर हम जाएं तो वहाँ पे कश्मीरी जुबान में इसको कहा जाता है वेरिन। और गुरेज जो हब्बा खातून की स्थली है, अगर वहाँ चले जाएं तो इसका नाम हो जाता है शाठौर। कितनी समृद्ध है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी शब्दावली के हर 10-20 किलोमीटर के बाद नाम बदला जा रहा है। अंग्रेज़ों ने नाम दिया हेज़ल नट, और हेज़ल नट को हम कई बेकरी प्रोडक्ट्स में, ये इसका जो कर्नल है, कर्नल बिल्कुल दिल की तरह होता है। ये कर्नल अभी निकाला नहीं है, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अंदर से बिल्कुल हार्ट शेप कर्नल होता है, गिरी होती है, जिस तरह से हम बादाम के निकालते हैं। तो उसको हम पाउडर बना के मिल्क शेक, हेज़लनट शेक बना सकते हैं, कुकीज़ बना सकते हैं, या फिर केक डेवलप कर सकते हैं, जो कि हमने श्रीनगर में राजबाग में जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, वहाँ के बहुत ही प्रोफेशनल शेफ यासीन रेशी, उन्होंने इसका केक डेवलप किया था जब हमने फॉरेस्ट फूड इनोवेशंस का एक वर्कशॉप किया था ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग। तो बिल्कुल बाहर जो आप देख रहे हैं कंदमूल उत्सव के टेलोस्मा पैलिडा की जो लाइन है ग्रीन सी, उसके बाहर जो आप कंदमूल देख रहे हैं लंबे लंबे, ये बेसिकली जंगली आलू की तरह ही इनका स्वाद रहता है और ज़मीन के अंदर होते हैं। लेकिन ये भी डुग्गर प्रदेश में काफ़ी परिचित सब्जी और अचार इसका बनाया जाता है। इसको कहते हैं डोगरी जुबान में तरड़। तो ये तरड़ है, तरड़ जिनको हिंदी में तुरर कहा गया, तो तुरर ही जो है बिगड़ते बिगड़ते बन गया तरड़। तरूट भी इसको कहा जाता है। ये तरड़ जो हैं नवंबर दिसंबर में ही निकाले जाते हैं, लेकिन चूंकि कंदमूल उत्सव था और हमने एक आग्रह करके मुनीश गुप्ता जी हैं फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने ये मुहैया करवाए एज ए सैंपल, जो हम कंदमूल उत्सव करेंगे आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जो उत्सव है उसके लिए विशेषतया हमने ये कंदमूल उत्सव के लिए इकट्ठे किए हैं, जिनको तरड़ कहा जाता है। तरड़ जो हैं मार्केट में बिकते हैं 100-150 रुपये किलो। और बात यह है कि जंगल से जब हम निकालते हैं तो सॉइल एरोजन होता है, कहीं ना कहीं जंगल के इकोसिस्टम को जो है हानि पहुंचती है। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि तरड़ को हम खुद इसकी कल्टीवेशन शुरू करें। बड़े बड़े मटकों में घरों की छतों पे हम लगा सकते हैं। तो ये कंदमूल आपके घर में ही उग सकते हैं। इसकी बेल होती है, लता होती है, और ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है, और इसका जो है पत्ते थोड़े से तीर समान होते हैं। तो एक टाइम था इसका बोटानिकल नाम था डायोस्कोरिया सैजिटेटा, लेकिन आजकल इसका जो नाम है वो है डायोस्कोरिया बिलोफाइला। कभी शायद इसको डायोस्कोरिया ग्लैब्रा भी कहते थे, क्योंकि इसके पत्ते जो हैं वो रोमिल नहीं होते, मुलायम होते हैं। और इसका जो कंद है इसकी सब्जी दही के साथ या इमली के साथ, या फिर इसका अचार जो है
होता है और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है और लैक्सेटिव के तौर पे भी और एपेटाइज़र भी इसको माना जाता है। और ये आलू की जो गुण हैं वो भी रखता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है अलग होता है। हालांकि आलू से ये बहुत महंगा है, आलू तो हमें 25-30 रुपए किलो मिल जाता है, लेकिन ये तरण जो है डायोस्कोरिया बिलोफाइला के जो कंद हैं ये मार्केट में 100-150 रुपया किलो मिलते हैं। लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। और कहाँ से ये आ रहा है? जंगल ही दे रहा है। लोगों की खेती जो है लैंड, फार्म लैंड, उसके आसपास जंगल के बाहर की जो जगह है बेस लैंड, वहाँ पे भी ये उगते हैं। जैसे कुंजवानी में हम इसको देख सकते हैं, देवक में या प्रोमंडल में, अखनूर में, मथुआर में काफ़ी जगह मिलता है। और वहाँ के लोग इसको स्थानीय जो है लाइवलीहुड्स का सोर्स भी है, कहीं ना कहीं इसको बाजार में बेचते भी हैं। एक और फल जो हमने उत्सव के नीचे, बिल्कुल उत्सव के नीचे, फोकस करिए, 2 फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं उत्सव के बिल्कुल नीचे। ये 2 फ्रूट्स जो हैं ये कोई जंगल का फ्रूट नहीं है, बेसिकली चाइनीज़ या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फ्रूट है, लेकिन जम्मू में भी इसकी खेती शुरू हुई है। और ये एक ट्री है और जो बिल्कुल ही लीची के समान इसका फल रहता है, लेकिन लीची से काफ़ी छोटा होता है। उसको कहते हैं लोंगन फ्रूट, डेमोकार्पस लोंगन। और बड़ी हैरानी की बात है कि अगर हम इसको तोड़ें तो ऐसे लगता है जैसे आई बाल है, आंख का जो पुतली है। तो आई बाल के कारण ही इसका नाम एक चाइनीज ने दिया है ड्रैगन्स आई फ्रूट। तो बिल्कुल आंख की तरह ये नजर आता है जब हम इसको काट के खाते हैं। गुठली टॉक्सिक होती है और बाहर का जो कवर है, कवच, वो भी टॉक्सिक ही माना जाता है। तो दोनों को डिस्कार्ड करके जो बीच में ट्रांसलूसेंट वाइट फ्लैश है, एक किस्म का एरेल है, वो बहुत ही टेस्टी होता है, स्वीट होता है। और इसको लोंगन या डोगरी में अगर हम कहना चाहें तो डेला लीची, मैंने लीची जाति में तो नहीं है, लीची चाइनेंसिस उसको कहते हैं लीची को, लेकिन ये अलग है और इसको कहते हैं डेमोकार्पस लोंगन। इसी तरह से एक और रामबुटन भी है फल, इसी की ही परिवार से और मिलता जुलता, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी अच्छी है कि मार्केट में बिक रहा है। तो लोंगन के फल ज़्यादा देर तक नहीं टिकते, लेकिन जुलाई अगस्त में ये कहीं कहीं उपलब्ध होते हैं। लेकिन जम्मू में हमने देखा कि ये पेड़ लगे हुए हैं और वो फल भी दे रहे हैं, और कुछ हमने वितरण भी किए जम्मू यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में, बोटानिकल गार्डन में लगाने के लिए। और इसकी जो पहचान है और इसका जो एक आइडिया हमारे फॉर्मर डायरेक्टर के शर्मा, कुलभूषण शर्मा जी ने मुझे दिया था। और वहाँ पे सैनिक कॉलोनी में विद्यासागर मल्होत्रा जी के घर में ये पेड़ लगा हुआ है, और वहीं के ये फल हैं जो उन्होंने उपहार स्वरूप इस कंदमूल उत्सव के लिए मुझे भेंट किए। और ये जो आप देख रहे हैं ये कंदमूल तो कुछ ही हैं, इसके अलावा हम सुल जो है यूफोरबिया राइलियाना, सुल्लू स्पर्च या राइल स्पर्च सुल, उसका भी हम रायता डेवलप करने जा रहे हैं। हलवा उसका डेवलप होगा और उसके लिए विशेषतया रियासी पौनी से प्रोफेसर विजय चंदन जो हैं वो लाए हैं यूफोरबिया राइलियाना। और साथ ही साथ जंगली अदरक, जिसको बिलावर की पहाड़ों में कहते हैं भतार, और उसको जो है क्यूर करके नाम दिया जाता है पौनी में, और वो है जिंजीवर क्राइसेंथम, उसको भी हम शामिल करेंगे। एक तो जागरूकता होगी, वन महोत्सव का मौसम है, वनों का उत्सव है, वन महोत्सव, फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट। पेड़ पौधे तो लगाए ही हैं हमने, लेकिन पेड़ पौधे के बीच में जो हमने जलपान करना है, जो हमने चाय का भी कुछ इंतजाम होता ही है किसी भी कार्यक्रम में, उसमें हम क्यों नहीं ये जंगल की कुछ वनस्पतियाँ जो हमें फार्म लैंड से, फॉरेस्ट के बाहर से ही उपलब्ध हो जाती हैं, चाहे वो फूल हों, चाहे वो कंद हों, चाहे वो फल हों, चाहे वो बीज हों, उनको हम प्रदर्शित करें। एक तो अवेयरनेस के हवाले से, और एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन को और ज़्यादा सही और पर्पसफुल बनाने के लिए, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के तौर पे। और चूंकि दूसरे जगहों में इन कंदमूल पे, फूल फल पे
काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हुई है और इन चीज़ों को कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेशन के हवाले से इनको उगाया भी जा रहा है। तो क्यों नहीं जम्मू के जो शिवालिक्स में और इवन कश्मीर के लोग जो हर्बल ग्रोअर्स हैं, कुछ ऐसी एडिबल प्लांट्स को, जैसे कश्मीर में हंद होता है, टेरेक्साकम ऑफिसिनल, बोपलहाक होता है, डिप्सेकस आइनर्बिस, या वहाँ पे वटक्रम होता है, साइलिन वल्गैरिस। इसी तरह से हमारे पहाड़ों में अगर हम मड़वा वैली की बात करें या गुरेज की बात करें तो एक वाइल्ड ऑनियन होता है जिसको बोलते हैं विक्ट्री ऑनियन, एलियम विक्टोरियालिस। लेकिन एक कियर होता है भद्रवाह के इलाके में जिसको कहते हैं एलियम स्ट्रेचियाई। जम्मू के सिदड़ा क्षेत्र में जो सुंदरबनी में हमको और एक एलियम मिलता है जिसको मसाला करके इस्तेमाल करते हैं लोग, उसको बोलते हैं एलियम रुबेलम। तो एलियम की बहुत सी स्पीशीज है। कंदमूल में एक थ्रेटन्ड टैक्सा भी हमारा डुगर प्रदेश में है जिसको कहते हैं गाजर मूला। बहुत ही बेहतरीन गोल्डन कलर की स्पाइक होती है, फ्लावरिंग स्पाइक, और इतने शानदार और खूबसूरत डेकोरेटिव फ्लावर्स हैं। तो मेरा आग्रह है कि एक तो उसकी जो जड़ है बिल्कुल गाजर मूली की तरह दिखाई देती है, इसलिए उसको गाजर मूला का नाम दिया गया। लेकिन वो दुधारू पशुओं का दूध को बढ़ाने में उसको गुजर बकरवाल यूज़ करते हैं इस वनस्पति को, और देखने में लाजवाब है। और चूंकि ये घटती जा रही है, सांबा के बगल में नंद गांव में हमें ये इसकी कुछ पॉपुलेशन मिलती है। ऐसे ही रामनगर में जुलो गांव में दूसरी पॉपुलेशन मिलती है, और इसी तरह से देवक गांव के बगल में जो पौनी का इलाका है वहाँ पे भी इसकी एक पॉपुलेशन जो है वायबल पॉपुलेशन देखने को मिली, और इसको कहते हैं फ्लोमाइडस सुपरबा, पहले कहते थे एरिमोस्टेकिस सुपरबा। तो इस तरह के जो कंदमूल हैं जो विशेषता घटते जा रहे हैं, थ्रेटन्ड हैं, खतरे में हैं, और जिनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है और देखने में भी लाजवाब खूबसूरत हैं, क्यों नहीं हम फॉरेस्ट की नर्सरीज में, हर्बल गार्डन्स में, बोटानिकल गार्डन्स में, जैसे जम्मू विश्वविद्यालय के बोटानिकल गार्डन में एरिमोस्टेकिस सुपरबा या फ्लोमाइडस सुपरबा लगा हुआ है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एज ए गुडविल जेस्चर और मेजर फॉर द ex-situ कंजर्वेशन। लेकिन और भी जगहों में, जैसे उधमपुर का बोटानिकल गार्डन है डिग्री कॉलेज का, या कठुआ में है, या जम्मू के जितने भी हैं साइंस कॉलेज है, वीमेन कॉलेज परेड ग्राउंड है, या वीमेन कॉलेज गांधीनगर है, इन्होंने गांधीनगर वीमेन कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अभी याद आया, प्रोफेसर विजय चंदन लाए थे और वहाँ पे ये ग्रो कर रहा है। लेकिन एक दो जगह ही कर रहा है, क्यों नहीं हम सारे कॉलेजेस में ऐसे पेड़ पौधों को जिनके खाद्य पदार्थ व्यंजन बनते हों, जिनका औषधीय गुण हो, देखने में लाजवाब डेकोरेटिव प्लांट्स हों, क्यों नहीं हम गमले में तैयार करके आम शहरियों को ऐसे पौधे जो है उपलब्ध करवाते। तो वन महोत्सव जो उत्सव है वनों का, या कंदमूल उत्सव जो हम करने जा रहे हैं, एक नया आइडिया है और इस आइडिया को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सराहा है। और उसी सिलसिले में प्रोफेसर सुमन शर्मा ने इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी शो की है। तो एक कार्यक्रम बिश्नाक इलाके में हम करने जा रहे हैं। ऐसे ही जम्मू यूनिवर्सिटी में सुशील वर्मा भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो किसी दिन हो सकता है वहाँ भी ये कार्यक्रम हो। और ऐसे ही ज्योति भट्टी जी जो प्रिंसिपल हैं फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के, उन्होंने तो पिछले साल भी लाजवाब तरीके से इस प्रोग्राम को आयोजित किया था, और इस बार भी उन्होंने डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई। लेकिन ये आज़ादी के पर्व के या पहले या बाद में, तुरंत बाद में इसको किया जाएगा। कंदमूल उत्सव से जरूर जुड़ें, अपने बच्चों को जागृति दें, उनको बताएं कि कंदमूल फूल फल जो क्षेत्र के अलग हैं या हसीन हैं या यूनिक हैं, उनके नाम क्या होते हैं, हिंदी में क्या, डोगरी में क्या, संस्कृत में क्या, अंग्रेजी में क्या, बोटानिकल साइंटिफिक नाम क्या। तो ये एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से, चूंकि ट्री टॉक का प्रोग्राम 19 दिसंबर 2010 को हमने शुरू किया था, और उसके लगातार सेशन चलते 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 हम 1362-63 कार्यक्रम कर चुके हैं। और उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए कंदमूल उत्सव नाम से भी हम कुछ कार्यक्रम आयोजित करेंगे। स्वाधीनता दिवस की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं।